Hello friend, today we will study the unit and measurement, and today class will be the second class of units and measurements. Okay, and previous class हम लोग एक मिस्टेक ये किए थे कि जो हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था, तो टोटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो आपको कितना होता, 7 मैंने बताया था। और 7 लिखते समय नंबरिंग क्या हो चुका था कि एक कम हो गया था, ठीक है। 3 दो बार लिखा गया था, तो आप वहाँ कंसिडर कर लेंगे वो टोटल प्रीवियस क्लास का जो भी था वो सारा का सारा सही लिखा हुआ था। और लास्ट टॉपिक जो हम लोग स्टडी किए थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, वो हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था, आप लोग को भी याद होगा। लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट्स में ये आपको हम लोग इसमें पढ़ चुके थे कहाँ तक, तो आपको ड्राइव यूनिट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो ड्राइव यूनिट के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया था कि जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से जो हमारा ड्राइव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ठीक है, 3 टॉपिक हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किए थे, आज 4th टॉपिक होगा। ये 4th टॉपिक आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, तो 4th टॉपिक आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स से। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में यूनिट्स पढ़ चुके थे, मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, क्या होता नहीं होता। तो इसके बाद का जो हमारा है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे कि मेजर करते हैं, आपको सपोज दैट कि मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड, जैसे कि अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन अगर उसी में अगर हम MKS यूनिट की बात करेंगे तो MKS में हम लोग वेलोसिटी का MKS यूनिट क्या होगा, तो किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्योंकि मास वो मेजर करते हैं MKS इसमें, जैसे कि हम MKS की बात करेंगे, आगे जाके देख लेते हैं हम लोग MKS FPS वगैरह क्या हो यूनिट होता नहीं होता, तो वहाँ देखेंगे तो किलोमीटर पर सेकेंड में आ जाता है, ठीक है। तो मेजरमेंट करने का हमारा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसमें कि हम लोग यूनिट्स को ओल्ड यूनिट में और न्यू यूनिट में हम लोग बांटे हुए हैं। तो ओल्ड यूनिट में जैसे कि अगर बात करेंगे हमारा MKS यूनिट, FPS यूनिट और CGS यूनिट, ये सारे के सारे हमारे ओल्ड यूनिट में आते हैं। और SI यूनिट जो होगा हमारा किस में आएगा, न्यू यूनिट में आएगा। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो टोटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है हमारा बेसिकली वो हमारा कितना है, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स फर्स्ट में आपका MKS, या पहले ले लेते हैं आप CGS ही ले लेते हैं, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आप लोग ये जिसको डिफाइन करना या इसको समझना बहुत वास्ट नहीं है, काफ़ी आसान है। काफ़ी आसान इन द सेंस ये कि पहले हमने आपको बताया था कि मोस्ट फिजिकल क्वांटिटी जो आपको 3 है, कितना है, 3 है। एक आपका लेंथ है, दूसरा मास है, तीसरा टाइम है। तो ओल्ड यूनिट जो भी यूनिट बनाया गया था, ठीक है, जैसे कि ओल्ड यूनिट में आपको CGS यूनिट हो गया, MKS यूनिट हो गया, FPS यूनिट हो गया। तो ये तीनों यूनिट जो बनाया गया,
दो फिजिकल क्वांटिटी में जो मोस्ट फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोले थे, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन किए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत पहले की बात करेंगे तो हमारे पास में जो फिजिकल क्वांटिटी था, जिसके बारे में हमें जानकारी था या फिर जिसका मोस्ट यूज करते थे, वो आपको लेंथ, मास और टाइम था। तो इसलिए ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में जो भी चीज़ डिफाइन, जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन किया गया, वो सारा का सारा लेंथ, मास, टाइम के अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया गया। जैसे अगर हम बात करेंगे सीजीएस में, तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे किसमें, सेकेंड में। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलेंगे। तो लिखेंगे द सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which length, mass and time are measured in centimeter, ग्राम and second respectively। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे, जिसमें लेंथ को मेजर किया जाएगा सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाएगा ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाएगा किसमें, सेकेंड में। और पहले हम आपको बता दिए कि लेंथ, मास, टाइम जो होता है ये मोस्ट बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। ठीक है, सेकेंड में आपका होगा एमकेएस। इसमें भी हम लोग लिखेंगे the system of unit in which length, mass and time measured in मीटर, किलोग्राम, and time and second respectively। ठीक है, तो मास को मेजर करेंगे हम लोग किसमें, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, और मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे किसमें, सेकेंड में मेजर करेंगे। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग बोलेंगे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो टोटल मैंने आपको कितना कहा, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। 4 सिस्टम में हमारा 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग स्टडी कर लिए, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और थर्ड हम लोग यूज करेंगे, थर्ड हमारा क्या होगा, थर्ड हमारा होगा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
थर्ड हमारा कौन सा होगा, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। थर्ड में हमारा होगा FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको भी हम लोग, ये भी हमारा ऑल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको भी हम लोग किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, तो लेंथ मास टाइम के अकॉर्डिंग। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स the system of units in which length mass and time measured in foot, pound and second respectively। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग बोलेंगे कौन सा, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको राइट कर लीजिए। तीन जो चार मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताया, CGS, MKS और FPS, ये तीनों के तीनों आपको क्या ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। और न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग किसको स्टडी करते हैं, तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग स्टडी करते हैं SI यूनिट को। किसको स्टडी करते हैं, SI यूनिट को। और SI यूनिट की अगर बात करेंगे हम, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि SI यूनिट का हमें यूजेस क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहले SI यूनिट जो हमारा जो इम्प्लीमेंट किया गया सिस्टम ऑफ यूनिट में, ये किया गया था 1960 में। कब किया गया, फोर्थ में आपका SI यूनिट। S का मतलब होता है यहाँ सिस्टम और I का मतलब होता है इंटरनेशनल। वह सिस्टम जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SI यूनिट बोलते हैं। तो जब आपके पास में तीन ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट था, CGS आपके पास में था, MKS आपके पास में था और FPS आपके पास में सिस्टम ऑफ यूनिट, तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास में ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी था, तो फिर आपको SI यूनिट की आवश्यकता क्यों हुई। SI यूनिट की आवश्यकता इसलिए हमें पड़ा क्योंकि जब आज हम लोग मॉडर्न एज में रह रहे हैं, तो मॉडर्न एज में क्या है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारा एक फैमिली बन चुका है। कहीं पे भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, ठीक है, वहाँ आप रह सकते हो। तो जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री आदमी जाना शुरू हुआ और सभी लोग एक जगह से दूसरे जगह काम करना शुरू किए, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे कि सपोज दैट अगर हम मानते हैं कि चाइना में CGS यूनिट का यूज हो रहा और इंडिया में MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज हो रहा, तो चाइना वाला अगर लेंथ को मेजर करेगा तो सेंटीमीटर में मेजर करेगा और इंडिया वाला अगर लेंथ को मेजर करेगा तो किस में, मीटर में मेजर करेगा। तो एक दूसरे के रीडिंग को समझ पाना, एक दूसरे के भाषा को समझ पाना काफ़ी टफ हो गया था, ये साइंटिस्ट लोगों के लिए भी और सभी के लिए, और स्टूडेंट से लेकर के हर एक जगह ये प्रॉब्लम होने लगा मेजरमेंट के लिए। तब 1960 में दुनिया के सारी कंट्री ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया ये कि हम लोग सभी एक ऐसा यूनिट यूज करेंगे जो कि पूरा का पूरा वर्ल्ड में वैलिड होगा। और उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग क्या बोले, SI यूनिट बोले। और ये कब आया, तो 1960 में आया। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट वगैरह भी हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि SI यूनिट हमें क्यों आवश्यकता हुई, क्योंकि SI यूनिट हमारा क्या कि पूरे वर्ल्ड में वैलिड है और इससे हम लोग काफ़ी आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि आगे इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग देखेंगे। और एक इसमें और है कि अगर हम SI यूनिट की बात करेंगे तो जितना हमारा जो भी जैसे कि अब 7 हमारा फंडामेंटल यूनिट था, तो 7 हमारा क्या होगा, फंडामेंटल SI यूनिट भी होगा, जो कि स्टडी करेंगे हम लोग। तो
तो अगर इसको आप डेफिनेशन के तौर पर लिखेंगे तो एसआई यूनिट हम लोग किसको बोलेंगे? द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज़ वैलिड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट बोलेंगे। और यह कब हमारा इम्प्लीमेंट किया गया? तो 1960 में किया गया। इसको लिखेंगे द सिस्टम ऑफ यूनिट, द सिस्टम ऑफ यूनिट which is used in all over the world, all over the world, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड इन, कब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किए? तो ये 1960 में कर सकते हैं। इट क्या मीन इट इज used first in, it came in 1960। और ये कब आया? तो 1960 में आया और यहीं से हम लोग इसका यूज करना शुरू किया, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आया क्या होगा कि एस आई का क्या मतलब होगा? तो एस का मतलब होता है सिस्टम, आई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल होता है, ठीक है। तो जो 4 सिस्टम ऑफ यूनिट थे उसको हम लोग क्लियर कर लिए। अब इसमें जैसे कि मैक्सिमम जगह जो हम लोग यूज करते हैं तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो था उसको हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जितना 7 था तो 7 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? उसका ऐसा यूनिट लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग SI यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 5वां टॉपिक में हम लिखेंगे SI यूनिट ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी या SI यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा जो कि यूज करना काफ़ी नीडेड है। अगर आप इसको स्टडी करते तो फिर आगे का टोटल टॉपिक समझ में आएगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले आपका मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी,
luminous intensity, temperature, उसके बाद सब्सटेंस। यही 7 आपको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस डे बताया था, तो उसका नंबरिंग हमारा 2 रिपीट हो गया था। ये सिस्टम है, इस सिस्टम का यूनिट, और ये जो यूनिट यूज करेंगे, सिंबल ऑफ यूनिट यहाँ लिख लेंगे। यूनिट इसका क्या होगा, मास का हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम, लेंथ का यूज करते हैं हम लोग मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, और सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं मोल। अब इसके सिंबल में अगर बात करेंगे तो किलोग्राम को हम लोग के से इंडिकेट करेंगे, मीटर को हम लोग स्मॉल एम से, सेकेंड को हम लोग स्मॉल एस से, एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से, और कैंडेला को हम लोग CD से यूज करते हैं, और केल्विन को हम लोग किलोग्राम को हम लोग kg से इंडिकेट करते हैं, और केल्विन को हम लोग K से इंडिकेट करते हैं, और मोल को हम लोग इंडिकेट करते हैं MOL से। तो ये सारा का सारा आपको क्या था, 7 हमारा। इसमें कभी कदाल हमें ये होता है कि अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ SI यूनिट, तो SI यूनिट का कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम लोग बोलते हैं देयर आर 7 टाइप्स ऑफ SI यूनिट, तो SI यूनिट का कोई 7 टाइप नहीं होता। ये 7 आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिस फंडामेंटल क्वांटिटी का जितना हमारा क्वांटिटी होगा उतना हमारा क्या होगा, यूनिट होगा। तो 7 हमारा बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो 7 हमारा क्या होगा, बेसिक SI यूनिट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब होता है कि जो पार्टिकुलर यूनिट तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कौन सा यूनिट हम लोग यूज करते हैं बेसिक यूनिट वगैरह के अलावा, तो उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। तो 6 टॉपिक हमारा कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि 2 यूनिट का यूज करते हैं। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस था कि सर एंगल के SI यूनिट में और रेडियन और स्टेरेडियन के SI यूनिट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रेडियन जो है हमारा वो एंगल का SI यूनिट, किसका है, एंगल का SI यूनिट, ठीक है। और एंगल कहने का मतलब ये कि जैसे कि 1 डायमेंशनल, अगर हम क्या करते हैं, पेपर लेते हैं और उस पेपर पे अगर हम एक एंगल बनाएं, 360 का बनाएं या कुछ भी बनाएं, 1 डायमेंशनल जो एंगल बनाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो एंगल को हम लोग मेजर करते हैं वो रेडियन में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है। और
अगर हम एंगल को 3D में मेजर करते हैं, जैसे कि एक स्फीयर लिए और उस स्फीयर में से हम क्या किए, पार्टिकुलर पार्ट हम काट के निकाल लिए, तो उसके सेंटर से उसका जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है उसका कितना एंगल बना, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो रेडियन हमारा एंगल का ऐसा यूनिट है और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट हमारा स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो एंगल का ऐसा यूनिट क्या होगा, एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन, और स्टेरेडियन जो होगा आपको सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, दोनों हमारा एक एंगल का है, दूसरा हमारा सॉलिड एंगल का, तो दोनों जगह आपको समझ में आ गया होगा। 1D वगैरह में जो है हम एंगल को मेजर करेंगे वहाँ पे हम लोग रेडियन यूज करते हैं, और 3D में जहाँ एंगल को मेजर करते हैं वहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। तो उसको आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहला टॉपिक जो है हमारा ये है रेडियन। तो रेडियन हमारा क्या होगा, रेडियन हमारा है कि एंगल को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, रेडियन में। तो यहीं से हम लोग लिखेंगे इट इज द SI यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करेंगे, जैसे हम एक सर्कल बनाएं और इस सर्कल पे हम यहाँ से एक आर्क बनाते हैं। ठीक है, तो इस आर्क पे क्या होगा, थीटा, ये हमारा रेडियस, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आर्क का लेंथ होगा। तो 1 रेडियन को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो 1 रेडियन का मतलब होता है कि ये रियल में रेडियन हमारा क्या होगा कि रेशियो होगा। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रेशियो है किसका, तो लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस का, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस का। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज defined as the ratio of length of arc L and the length of radius and the length of radius। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल L/R। ठीक है, रेडियन। अगर 1 रेडियन की बात करेंगे तो L का वैल्यू, R का वैल्यू अगर हमारा 1 मीटर हो, यानी कि दोनों का वैल्यू अगर बराबर हो, तो एंगल जितना हमारा यहाँ बनेगा वो एंगल हमारा कितना कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। इफ L इक्वल R, देन इसको आप 1 मीटर कर लें, L इक्वल R इक्वल 1 मीटर, देन थीटा इक्वल कितना होगा, 1/1 मीटर इक्वल कितना होगा, ये रेडियन में, थीटा इक्वल कितना होगा, 1 रेडियन। ठीक है, और रेडियन को हम लोग शॉर्ट सिंबलाइज जो करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं
रेडियन को किससे RAD से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? रेडियन को हम लोग शॉर्ट में किससे लिखेंगे? RAD से। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियन हमारा क्या होता है? SI यूनिट है किसका? एंगल का। ठीक है। और यह होता क्या है रियल में? तो यह रेशियो होता है किसका? तो लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस का होता है। किसका होता? लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस का होता। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका कौन सा? स्टेरेडियन। राइट कर लिए होंगे। बी में आपका है स्टेरेडियन। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है। और यह भी क्या होता है? रेशियो होगा किसका? एंगल का। तो हम लोग लिखेंगे इट इज आल्सो द रेडियस ऑफ किसका? तो surface area. It is also the radius of angle subtended. Ratio of angle subtended on the center of angle subtended on the center of a sphere by the surface area of इसको अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। रेडियस ऑफ एंगल ऑफ सबटेंड रेशियो ऑफ, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं रेशियो ऑफ एरिया या सरफेस एरिया टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। यहाँ पे आप इसको रेशियो लिखिए। इट इज आल्सो द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेडियस का मतलब ये हुआ कि जैसे हम क्या किए कि एक स्फीयर बना, ठीक है। इस स्फीयर में से हम एक पार्टिकुलर एरिया को हम काटते हैं, जैसे कि इतना पार्ट को हमने काट लिया,
तो ये क्या करेगा, इसके सरफेस एरिया पे एक एंगल बनाएगा। ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया है। इस सरफेस स्फेयर के सरफेस एरिया के कारण स्फेयर के सेंटर पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। इस एंगल को हम लोग इंडिकेट करेंगे ओमेगा से। इसे इंडिकेट करेंगे ओमेगा से। ठीक है, और ये आपका रेडियस आर हुआ। तो यही एंगल हमारा क्या कहलाता है, स्टेरेडियन कहलाएगा। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका हो गया सरफेस एरिया। तो ओमेगा इक्वल हो गया A/r²। और ये क्या, ये सॉलिड एंगल हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ठीक है, और 1 स्टेरेडियन कितना होगा, तो अगर ए का वैल्यू अगर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और आर का वैल्यू भी अगर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो जो वैल्यू होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं फॉर वन स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन को हम लोग शॉर्ट में सिंबलाइज करते हैं SR से। तो ये क्या होगा, इफ ए इक्वल कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर और आर बराबर कितना होगा, एरिया इसलिए क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर, और आर का वैल्यू भी कितना होगा 1 मीटर, रेडियस का वैल्यू भी कितना होगा 1 मीटर। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल 1 मीटर स्क्वायर बाय 1 मीटर। ये क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन ये क्या कहलाएगा, 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेरेडियन जो होता है हमारा किसके लिए होता है, सॉलिड एंगल के लिए होता है। किसके लिए होता है, सॉलिड एंगल के लिए होता है। और ये सॉलिड एंगल का क्या होता है, SI यूनिट होता है। कैसे होगा, तो जितना आपका एरिया बनेगा, एरिया हमारा बनेगा किसके साथ में, एरिया सरफेस एरिया किसका है, स्फेयर के सरफेस एरिया पे अगर 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया है और ये जितना एंगल बनाएगा किस पे, सरफेस एरिया के सेंटर पे, तो वह एंगल जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, 1 मीटर। और स्फेयर का जो रेडियस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यह एंगल कितना के बराबर होगा, 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। और स्टेरेडियन होता क्या, तो यह SI यूनिट होता है किसका, सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल का SI यूनिट होगा कौन सा, स्टेरेडियन होगा। तो जो दो आपको सप्लीमेंट्री एंगल था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसमें आपको 6 नंबर टॉपिक हो गया। इसके बाद इसमें 2 टॉपिक और हमारा बचता है, इम्पोर्टेंस ऑफ SI यूनिट, और उसके बाद कुछ और यूनिट है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। तो ये 2 और हमारा टॉपिक बच गया। एक टॉपिक हमारा कौन सा, तो 7 नंबर टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ
SI यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट का हमारा बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम लोग इसका 3 बेसिक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो है इसका इम्पोर्टेंस या यूजेज बोल सकते हैं, वो हमारा 3 है। 3 में कौन सा है? एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सा? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। एक पहले हमारा है कौन सा? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट का मतलब होता है आसानी से, जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। तो यह सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा है जिसको कि हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम SI यूनिट की बात करेंगे तो अगर हम किसी भी एनर्जी का कोई भी फॉर्म, जैसे कि एग्जांपल में लिख लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हो गया हमारा, अगर हम मेजर करना चाहते हैं किस में? SI यूनिट में मेजर करना चाहते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, हीट एनर्जी को, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म को हम लोग मेजर करना चाहते हैं किसमें? SI यूनिट में। तो हर एक जगह हम लोग वहाँ पे एक ही यूनिट यूज करेंगे। कौन सा? तो SI यूनिट के फॉर्म में एनर्जी का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है? जूल होता है। हर एक जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? जूल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी को अगर हम MKS यूनिट में यूज करते हैं, ठीक है, या CGS यूनिट में यूज करते हैं, तो डिफरेंट जगह हमारा एनर्जी का जो फॉर्म है, एनर्जी का जो फॉर्म, जो फिजिकल क्वांटिटी उसको जो मेजर करना चाहते हैं, वो हर एक जगह हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं तो किस में हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करना चाहते हैं तो किस में ये आ जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर मेजर करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग वाट आवर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किस में? SI में बात करेंगे तो सिर्फ एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका और डिटेलिंग जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा का पूरा डील कर देंगे, ठीक है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा इस टॉपिक में। आपको 2 टॉपिक और इसका हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और एक टॉपिक और हमारा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसका लगभग 70% इस चैप्टर का हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।